देखो, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है, जैसे एक वृत्त दिया गया है, हाँ, इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितना है? 8 सेंटीमीटर। और दूसरा एक दिया गया है, इसकी त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ठीक। अब क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इनको इकट्ठा करके एक बड़ा वृत्त बनेगा। ठीक है, एक बड़ा वृत्त बनेगा, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः, पहले वाली त्रिज्या लिख लो, यहाँ पर लिखते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या r कितना है? 8 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ये बड़ा r मान लोगे। ठीक है, कितना है इसका? 6 सेंटीमीटर है, हिंदी में लिख दो 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोनों का। ठीक है, तो लिख लो, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, कल लिखाया गया था सूत्र, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई तो पाई, आर के स्थान पर कितना? छोटा आर। पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, पाई हो गया, पाई और गुणे 8 × 64, इसका कितना आ गया है? 64 पाई। ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, इसका पूरा क्षेत्रफल आ गया है। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल निकालें। दूसरे, देखो, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर के स्थान पर कितना रखना है इस बार? 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 छंग डायरेक्ट लिख दो 36 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। क्या ज्ञात करना है इसमें? इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देख लो आगे। नए वृत्त का क्षेत्रफल, नए वृत्त का क्षेत्रफल। अब नए वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र अलग नहीं रहेगा, यही वाला रहेगा। क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। ठीक है, यही करना है ना, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का जोड़ देना है। जब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का जोड़ोगे तभी तो नए वाले क्षेत्रफल निकलेगा। सही है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पहले वाले का है 64 पाई। ठीक है, और दूसरे वाले का है 36 पाई। ठीक, अब देखो ये आ गया पाई आर स्क्वायर, और 64 और 36 कितना होगा? 100 पाई। पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 100। ठीक है, तो आर बराबर आ जाएगा √100, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये जो बड़े वाले की त्रिज्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे ना जोड़ दो कि 8 × 6 = 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर इसका क्षेत्रफल निकालो, फिर दोनों को जोड़ दो, उसी क्षेत्रफल से त्रिज्या निकाल लेना, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। उतारो। देखो, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि, पिछला वाला सवाल क्षेत्रफल पर आधारित था, ये परिधि पर आधारित है। ठीक है, और दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग परिधियों के योग के बराबर हैं, है ना। तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है? 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे। सुनो, परिधि क्या होता है। पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है? 19 सेंटीमीटर है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है? 9 सेंटीमीटर है। ठीक है,
अब क्या ज्ञात करना है, बड़े वाले इन दोनों को मिला करके जो बड़ा वृत्त बनेगा उसकी क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। परिधि मतलब ये होता, ठीक, बाहरी आवरण पूरा। अब पहले वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। पहले वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 गुणे पाई का पाई रख दो, आर के स्थान पर पहले वृत्त की त्रिज्या रख दो, ठीक है। 19 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 19 दुनिया 38 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, स्क्वायर रहने दो। दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वही सूत्र लगेगा 2 पाई आर, तो 2 गुणे पाई गुणे इसके स्थान पर कितना रख दोगे, 9 रख दोगे, तो 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, अब बड़े वाले वृत्त की परिधि ना, ठीक है। नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधि का योग, ठीक है। तो दोनों वृत्त की परिधि का योग, पहले वृत्त की परिधि कितना आई है, 38 पाई, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि कितना आई है, 18 पाई, ठीक है। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, इन दोनों को जोड़ो, 8 8 16 के 6 और 3 1 4 1 5, यानी 56 हुआ, ठीक है, 56 पाई, ठीक है। अब देखो पाई से पाई काट दो, 2 से 56 काट दो, तो आर बराबर 28 है ना। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह, उसमें क्षेत्रफल निकालना था और इसमें क्या निकालना है, परिधि निकालना था। इसकी परिधि दोनों को जोड़ करके और त्रिज्या निकाल लेना है, हो गया, एकदम सरल। देखो समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले से तुलना कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना से, ठीक है। अब देखो a के सामने कौन है, a के सामने है 2 और x के सामने x, तो b के सामने कितना आ जाएगा, b आ जाएगा -14 और c बराबर कितना हो जाएगा 7। अब सबसे पहले इसमें निकालते हैं मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब 2 मूल है तो इनका योग निकालोगे तो योग तो जोड़ा होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बटा a, ठीक। और देखो ध्यान से देखना, माइनस b पहले से है और ये भी माइनस है, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और a कितना है 2, तो 2 सते 14, तो मूलों का योगफल कितना हो गया 7। अब देखो आगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, c बटा a होता है, c बटा a, तो c कितना है 7 है, ठीक है, और a कितना है 2 है, तो ये हो गया मूलों का गुणनफल। अब देखो इसका मान ज्ञात करना है, मेन पॉइंट ध्यान से देखना, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, है ना। अच्छा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, क्या आ जाएगा, बीटा एक कम बीटा प्लस, और बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फ़ा एक कम अल्फ़ा आ जाएगा, है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस ना, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर कितना रख दो 7, और अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर कितना आया है, ये 7/2 ये बटे में है, मतलब भाग में है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो 7 का 7 रहेगा, इसी ऐसे भाग में है, कितना है 7/2, ठीक है। अब नीचे 1 मान लो, 7/2 गुणे, जब गुणे भाग को गुणे बनाते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे 2/, ये 1 रहेगा, ठीक है। 2/7, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 2, ये हो जाएगा आंसर।
समझ में आया है? उतार लो। देखो, यदि अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हो तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले लिख लेते हैं इस समीकरण को, पूरा लिख लो। देखिए, समीकरण बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की तुलना से, इतना समझ में आया? ए बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, और बी बराबर क्या मानोगे -3, और सी बराबर क्या मानोगे 2। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आगे क्या लिखना है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब क्या हो जाएगा -b और -3 क्या हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा, a मतलब 1। ठीक है, केवल 3 ही मान लो, 1 नीचे नहीं माना जाता। ठीक है, अब देखो अगला नंबर है मूलों का गुणनफल। अरे माना जाता है, एक किस काम का, काम तो है नहीं है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो c कितना है 2 है, 1 से कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, अब क्या, अब इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, बीटा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा ये कॉमन आ गया। ठीक है, अल्फ़ा चला गया, बीटा चला गया, तो क्या बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये अंदर बच गया है। अब देखो, अभी और आगे लिखना है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये वाला सूत्र उनको बहुत कम मिलेगा, ये वाला सूत्र बहुत कम मिलेगा। ये सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, सूत्र तुम लोग पढ़े हो कि कौन वाला पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठ में ए प्लस बी, एक कोष्ठ में ए माइनस, ये वाला तो पढ़े होगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है। इसी चैप्टर में काम देता है ज़्यादा। देखो आगे, इसके स्थान पर इसे लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, क्या लिखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर है 2। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पर कितना है 3, और 3 का क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, माइनस 2 तो पहले से है, अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पर क्या है 2 है। ठीक है, अब देखो इसके स्थान पर यही आएगा ना, अल्फ़ा इंटू बीटा रखा जाएगा ना 2, और देखो 3 तरीका 9, और 9 दूना 18, और ये 2 दूना 4। ठीक है, तो 18 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 14। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? पहले क्या करना है, तुलना करना है, फिर मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, इसको लेकर के कॉमन लेना है। इसका सूत्र अलग से याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, अल्फ़ा यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हरदम याद होना चाहिए। ठीक, उतारो। देखो, एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु जानते हो ना, ये काट दो, रहने दो, ये हो गया शंकु। ठीक, ये शंकु हो गया। देखो शंकु की ये ऊंचाई जो है कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ये ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाली जो तिरछी ऊंचाई है, ये वाली ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, ऊंचाई कितना है
12 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यल बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, तिर्यक ऊंचाई, ठीक। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यह पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। केवल यल ज्ञात करना है तो इधर इसको रूट बना दो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। अब देखो रूट एच 12 का स्क्वायर प्लस आर 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। आगे 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, प्लस इसका गुणा करोगे 5 5 25 4 3 12, यानी कि इतना आ जाएगा 12.25, ठीक है। अब आगे देखो इसको जोड़ना है, ठीक। यल बराबर कितना आएगा 144 और 12.25 ये जोड़ना है। हाँ, तो 5 का 5 आ गया, 2 का 2 आ गया, ठीक है। देखो 4 2 6 और ये कितना हो गया 4 और 1 5 और ये आ गया, ठीक है। 15 6 2.5, ठीक है। 156.25 कितना आया 156.25, ठीक है। अब ये किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल किसका है पता है? गलत नहीं है, सही है। किसका है 125 का है, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव, जब वर्गमूल निकलेगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यही आ जाएगा। यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो आ जाएगी, तिर्यक ऊंचाई कितना आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक, देखो सबसे पहले ऊंचाई लिख लिए हैं 12, त्रिज्या कितना था ये ना। अब क्या निकालना था यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जैसे पाइथागोरस, हाँ जैसे पाइथागोरस वाला सूत्र होता है ना, उसी तरह ये भी होता है। अगर जब कभी यल निकालना हो तो यही फार्मूला लगाएंगे ये वाली तिरछी लंबाई निकालने के लिए, ठीक। तो एल बराबर ये इस इधर वाला स्क्वायर उधर को रूट बना दिए हैं, ठीक। एच के स्थान पर 12 12 के हो गया 144, ठीक है। ये वाला गुणा कैसे आता है को भाई बता रहे हैं, ठीक। 5 5 25 लिख लिए हैं, 3 को 4 में जोड़ दो, 3 चौक 12, ठीक है। ये आ गया। अब इसको जोड़ा गया तो कितना आ गया 156.25, क्लियर। अब ये हमको 156.25 मत देखो, ये देखो कि लेकर 15,625 लिखा है ना। कितना लिखा है 15,625। अब 15,625 किसका होता है वर्ग 125 का, 125 का वर्ग होता है, ठीक है। तो हम क्या किए वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल आ गया 125 और जैसे 2 अंक के बाद दशमलव लगा था तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, हो गया आंसर। कितना आ गया 12 उतार। देखो इसको हम कैसे गुणा किए हैं सबको मालूम होगा। जैसे 35 को 35 में गुणा करना है, अर्थात 35 का क्या करना था वर्ग करना था, है ना। तो 5 5 25 लिख लिए हो, इसमें 1 जोड़ो 4 हुआ और 4 3 12, बस, ठीक है ना। जैसे 45 को 45 में गुणा करना है यानी 45 का वर्ग, तो 5 5 25 आ गया, ठीक है। इसमें जोड़ोगे 1 हो जाएगा 5 और 5 चौक 20। और उसी तरह इसका लिखे हैं 125 का, 125 का देखो इन दोनों को लिखे हैं 5 5 25, इसमें 1 जोड़ोगे 13 हो जाएगा और 13 को जब 12 में गुणा करोगे तो 156 आएगा। कितना आएगा 156। तो इसलिए इसका वर्गमूल, अगर इकाई 5 रहेगी तभी ये, हाँ इकाई जब 5 रहेगी तब है ना, समझे ना। अब उतार लो, बस हो गया, बंद कर। देखो एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको पिघलाकर कितने सेंटीमीटर का बनाना है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई गई हैं, ठीक है। इस प्रकार की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। कोई एक बड़ा सा धातु का गोला है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं, उसकी त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर की,
ठीक है। अब देखो बड़े गोले की त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और छोटे गोले कितने बनेंगे, छोटे गोले की त्रिज्या कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आर लिख दो इसे। देखो अब क्या ज्ञात करना है, गोलियों की संख्या लिख लो। गोलियों की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन, ठीक है, और बटे छोटे गोलियों का आयतन, छोटे गोली का आयतन लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे बड़े गोले का आयतन, पहले सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और इसका भी वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो ये बड़ा गोला है तो इसे बड़ा वाला आर मान लो, और छोटे गोले तो छोटा वाला आर हो गया, इसमें लिख दो बड़ा वाला आर क्यूब, ठीक है ना। अब देखो इधर देखो 4/3 पाई से 4/3 कट गया, आर क्यूब, बड़ा वाला आर क्यूब, ठीक है। इसके स्थान पर कितना रख दो, 10 का क्यूब, ठीक है। और ये छोटे वाले आर का क्यूब कितना है, 2, हाँ, तो 2 का क्यूब रख दो, ठीक है। यानी 10 × 10 × 10 बटे 2 × 2 × 2, इसका मतलब यही होता है ना, काट दो, 2 पंचे 10, 2 पंचे इससे कट के 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, कितना जाएगा, 5×5 25 पंचे 125 गोलियाँ, समझ में आ गया, 125 गोलियाँ बनेंगी। बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितना है, 10, छोटे वाले की 2, इसका आयतन इससे भाग दे दिए हैं, ठीक है। अब समझ गए कि इसको 3 बार लिखना है, इसको भी 3 बार लिखना है, अब काट दिए, 125 आ गया, उतारिए। देखो सिद्ध कीजिए कि sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखो हल, इसे लिख लेते हैं, इसके बगल इसको सिद्ध करना है ना, तो sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, ठीक है। इतना इधर देखो, उतारने लग तो समझ में नहीं आएगा, बेटा देख लिया करो। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये बन जाएगा, ठीक। इसको मेड़ देते हैं। देखो अब यहाँ पर फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्ट में a प्लस बी, एक कोष्ट में a माइनस बी ना। चलो बना लेते हैं, a प्लस बी मतलब a प्लस बी लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया a प्लस बी। अब स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे, ठीक है। और a माइनस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, इतना समझ में आया। एक कोष्ट में a प्लस बी, एक कोष्ट में a माइनस बी, ठीक है। आगे देखो ये फार्मूला होता है और कई बार पढ़ा चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना समझ में आया। अच्छा आगे देखो इसका एक नहीं होता है, ठीक है, इसे उतार लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो एक से इसमें गुणा करोगे तो यही चीज़ आ जाएगा, है ना, यही चीज़ आ जाएगा ना पूरा। तो लिख लो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे यहाँ लिखा रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस लगा है, माइनस लगा दिए हैं। इसका फार्मूला होता है, कहाँ लिखें, इधर लिखे दे रहे हैं, ठीक है, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको याद कर लेना, ठीक। कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इसके स्थान पर क्या रख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब आगे देखो ये आ गया
साइन स्क्वायर थीटा -1 और ये क्या हो जाएगा प्लस, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर से देखना, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया, कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर रख दिए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ बाहर माइनस था तो माइनस हो गया, लेकिन ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस में। अब साइन स्क्वायर थीटा एक यहाँ प्लस में है, एक यहाँ प्लस में है, डबल हो गया है ना। अब देखो एक एक कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 और यही हो गया सिद्ध इति। समझ में आ गया? ठीक है, ये देखो क्या दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 दिया है और 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 आ गया। क्लियर ना? फिर समझा दें, देखो चलो फिर उतारो।